बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको आप जो भी नाम देना चाहें मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा। ये बहुत टेस्टी बनती है और झटपट बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने प्याज़ों को ब्राउन करना है, तो हमने ले लिया है ऑयल। आधी प्याली हमने ऑयल की ले ली है और उसके अंदर हमने ज़्यादा सारे प्याज डाल दिए हैं। तकरीबन 5 से 6 अदद प्याज डाल दिए हैं और इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर कर निकाल लेना है। मैं आपको फास्ट स्पीड में इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने प्याज को निकाल लिया है और इनको ब्राउन करके साइड पर रख देते हैं। जब तक हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे ताकि हमारी जो चिकन है वो जो क्वांटिटी ऑयल की है वो पूरी हो जाए। तो हमने आधी प्याली और डाली है और उसके बाद मैंने ये सारा जो 1 से सवा किलो तक चिकन है इसको अच्छी तरह धो लिया था, बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था सिरके के और नमक के पानी में। और उसके बाद इसको हमने इस गरम ऑयल में ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उस टाइम तक इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर चिकन का चेंज ना हो जाए। इसको पकने देते हैं और जब तक हम दूसरी तरफ लेते हैं 1 प्याली दही, डोंगे में लेते हैं, बाउल में जो भी आपके पास अवेलेबल है बर्तन उसमें ले लें दही और इसको थोड़ा-सा अच्छी तरीके से फेंट लें। जब ये दही अच्छे तरीके से फेंट लें आप, तो उसके बाद इसके अंदर आपने हरी मिर्चों का जो पेस्ट होता है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपने नमक इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर इसके अंदर आपने पिसी हुई लाल मिर्च को ऐड करना है, वो भी 1 एंड हाफ़ टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आपने हल्दी ऐड करनी है हाफ़ टीस्पून और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है काली मिर्च पिसी हुई हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और नींबू का जो रस होता है वो आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन स्पाइसेस को दही के अंदर मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं दही में अच्छे तरीके से फेंटे जाएं। और ये जब फेंट कर इसको साइड पे रखेंगे और हमने दूसरी तरफ जब चूल्हे पे जो हमने चिकन चढ़ाया हुआ है उसका कलर चेंज हो चुका है, इसको बीच में आपने 1-2 दफ़ा मिक्स करना है ताकि ये जो चिकन है सारी तरफ से जो है कलर चेंज कर ले। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर जो हमने जो दही फेंटा हुआ है स्पाइसेस वाला वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सारा इसके अंदर ऐड कर दें। अगर डोंगे में थोड़ा बहुत लग जाए तो आप इसको थोड़े से पानी से खंगाल कर इसमें डाल सकते हैं ताकि हमारे स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम ना हो। तो हल्का सा आपने खंगाल कर इसके अंदर डाल देना और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस दही के जो स्पाइसेस ऐड हुए हैं इसको अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है और ये दही के पानी में ही पकेगा। तो ये देखें ये दही अपना पानी खुद ही छोड़ेगा और इसी पानी में ये चिकन को हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। बस आपने इसको मिक्स कर कर पकने देना है मीडियम आंच पर। फिर आपने क्या करना है, इसको पकने देते हैं। दूसरी तरफ आपने जग लेना है, जूसर ब्लेंडर वाला जो जग होता है, कुछ भी आपके जिसमें आप इसको अच्छे तरीके से एक पेस्ट बना सकें। हमने जो प्याज शुरू में ब्राउन की हुई थी आपने वो सारी प्याज इस जग के अंदर ऐड कर देनी है। और आपने हाफ़ प्याली आपने लिए हुए हैं बादाम, जिनको गर्म पानी में मैंने भिगोकर इसका छिलका उतार दिया था और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हाफ़ प्याली बादाम है। आप इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इस चिकन कढ़ाई का जो टेस्ट आएगा ना बहुत मज़ेदार आता है। तो आप काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर दही ऐड करनी है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर कर इस तरह सा आपने पेस्ट सा बना लेना है। और फिर आप दूसरी तरफ जो हमारी कढ़ाई पक रही है उसको आप अच्छे से ज़रा मिक्स करेंगे। इसके जो आप पानी देख लें दही ने छोड़ा हुआ है पानी, उसी पानी में देखें ये चिकन पक रहा है और रंगत देखें आप कढ़ाई की ज़बरदस्त है। फिर आपने क्या करना है, जो हमने पेस्ट बनाया है बादाम और प्याज और दही का वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप देखेंगे कि इस पेस्ट को हमने जो ही हम ऐड करेंगे तो हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो जाएगी और ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा हमारी कढ़ाई को।
आपको और ये गाढ़ी थिक भी हो जाएगी। अब हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी देखें जो कढ़ाई का जो ग्रेवी है ज़बरदस्त सी हो गई है और इसमें बबल बनने शुरू हो जाएंगे और घी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम तरी कहते हैं। तो इसको अच्छे से हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे और ये करीब से भी आप देखें कितनी ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है जैसे क्रीमी सी है, हमने ये कढ़ाई बनाई है। बस आपने इसको अच्छे से इस ग्रेवी के साथ भी आपने इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट तक तो ज़रूर पकाना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आपने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है 1/2 टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून इसके अंदर ऐड करना है, और धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून। ये 3 स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं और आपको इसमें से ऐसी खुशबू ज़बरदस्त सी आने लग जाएगी और हमारी कढ़ाई की जो रंगत, हमारी कढ़ाई का जो टेस्ट है ज़बरदस्त सा आएगा आपको। आप खाएंगे और जिसे भी खिलाएंगे ना, वो खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त चिकन भी गल चुका है, कढ़ाई ऑलमोस्ट बस 3 से 4 मिनट और पकाया है। वो जो 3 स्पाइसेस एंड पे डाले हैं और ऑयल देखें कितना ज़बरदस्त तरी आ गई है। इसको आपने गर्मा गर्म रोटी नान के साथ ज़रूर सर्व करना है, अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाना है। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो जल्दी से जाकर, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। कमेंट में ये भी बताएं आप किस सिटी किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।